दोनों में फॉर्मूला sin c प्लस sin t का फॉर्मूला पहला और तीसरे में, ये दोनों में फॉर्मूला sin c प्लस sin t का, तो जो टर्म कॉमन है तो कॉमन निकाल के सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया था उसी। तो ये रिजल्ट हमने अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल a sin थीटा इज इक्वल टू b sin of theta plus 2 pi by 3 is equal to c sin of theta plus 4 pi by 3। ऐसा अगर से कोई क्वेश्चन है तो हमने लास्ट केस में प्रूव किए थे रिजल्ट कि AB प्लस BC प्लस CA इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू। तो ये हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या लिया थे उसका थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए कि 2 दिन का गैप हो गया, सैटरडे और संडे। सो वो गैप दूर करने के लिए क्या क्या देखे अभी तक के वो देखो 5 मिनट के अंदर रिकैप ऑफ दैट वन। सबसे पहले इसका रिजल्ट बताया था इक्वल टू 0, इसको प्रूव करने को बताया था, मतलब सॉल्व करे थे अपन ने, वैल्यू 0 आई थी। फिर इसका रिजल्ट अपन ने इसको यूज करे थे ये टाइप के क्वेश्चन में, इक्वेशन अगर से a sin थीटा इज इक्वल टू b sin of थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 c sin of थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 है, तो उस टाइम पे कंडीशन ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0 इस ये हो गया था। उसके बाद इसी के बेस पे एक क्वेश्चन ये था कि जैसा साइन में रिजल्ट है वैसे सेम द्वारा कॉस में रिजल्ट हो सकता है, ये एक रिजल्ट ये क्वेश्चन। और उसी तरीके से अगला कि समझो किसी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 और प्लस cos ऑफ 4 प्लस 4 पाई बाय 3। तो याद रखो इसका भी जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज अगेन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इज देयर। ये रिजल्ट बताने के लिए रिजल्ट रह गया था इसलिए मेरे को ये पिछले 2 रिजल्ट बताना पड़ा। और ये अगर तुम्हारे इसके बीच में डाउट है तो तुम इसको दूर कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा हर इसमें थीटा। देखो दोनों में सेम है, सिर्फ ये साइन में और ये कॉस में। देखो sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस sin ऑफ अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3, या इसी को हम sin की जगह cos एंगल अल्फा की जगह थीटा cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 ऐसे भी लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है 0। इफ यू हैव अ डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर से तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारे को लगता है कि इसको सॉल्व करके दे तो सॉल्व करेंगे वही सेम मेथड। सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करो, cos c प्लस cos b का फार्मूला है ना, और ये cos 2 पाई बाय 3 एज इट इज। देखो सॉल्व करेंगे इसको, cos c प्लस cos b का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos c प्लस cos b? वेरी सिंपल वन, हाँ। तो हियर वी यूज the formula cos c plus cos b. What is the formula for cos c plus cos b? 2 cos, बोलो cos c plus cos b का formula 2 cos c plus b by 2, ये पूरा c है और ये d है तुम्हारे पास c plus b by 2, मतलब ये 4 pi by 3 divided by 2, इसकी डिवाइडेड में 2, ठीक है। cos c plus cos b के साथ से फार्मूला 2 cos c plus b by 2 into cos of c minus b by 2, c मतलब थीटा माइनस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, इसमें से माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2 और दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी इसके और क्या रहेगा टर्म प्लस ये बीच की टर्म cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 एज इट इज और दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालने का अपने को एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तुम्हारे पास 100%, इसका आंसर कितना आएगा देखो यहाँ से, ये प्लस का थीटा माइनस का थीटा कैंसिल, ये 2 ऊपर चले गया cos 2 पाई बाय 3। देखो इसको सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आता कि नहीं, है ना। जो इसको साइन का नहीं मालूम था उसको cos का ही बता दिया मैंने। क्या किया अपन ने, देखो पहला और तीसरा टर्म में कौन सा फार्मूला यूज करें अपन यहाँ पे, cos c प्लस cos d का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला 2 cos c, c मतलब थीटा और d मतलब थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, c प्लस d बाय 2 इज d हो गया तुम्हारा into cos c, c मतलब थीटा माइनस d, d मतलब एकदम पूरा थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। तो इसको सॉल्व करो और ये टर्म एज इट इज, है ना, मिडिल टर्म एज इट इज। नाउ लेट अस सॉल्व इट। 2 cos ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे देखो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, मतलब एक्चुअली ऐसा हो गया देखो 2 थीटा
प्लस 4 पाई बाई 3 डिवाइड बाय 2 इनटू कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चले गया, मतलब ये एक्चुअली ऐसा हो गया माइनस का 4 पाई बाई 3 डिवाइड बाय 2 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये दोनों के डिवीजन में बात क्या अगर से देंगे अपन तो ये दो कैंसिल, थीटा ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इनटू cos ऑफ ये 2 ऊपर गया तो कितना मिला cos ऑफ माइनस 2 पाई बाई 3 और प्लस कितना cos ऑफ 2 पाई बाई 3 cos ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 3। बस ये खत्म। देखो अब यहाँ पे सबको मालूम है cos का एंगल नेगेटिव है, तो cos ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज क्या रहता है प्लस cos थीटा, इसलिए इसको माइनस की जरूरत नहीं है। cos ऑफ माइनस थीटा बाहर आने के बाद क्या मिलने वाला है प्लस ही मिलने वाला है, तो देयर इज नो नीड ऑफ माइनस इज देयर। अब सबको मालूम है cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाई 3, इसको मिटा ही देंगे हम लोग। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू में यहां पे निकाल के बता, देखो cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या रहेगी, इससे पहले मैं निकाल के बताया हुआ है 2 पाई बाई 3 को अपन लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3 या फिर पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 जो लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे करने से क्या हो गया cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा प्लस का माइनस, इट शुड बी माइनस, तो कितना आ गया आंसर -1/2। माइनस क्यों, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस, तो आंसर कितना है माइनस cos पाई बाई 3 मींस -1/2। रख दो इसमें, इसमें तुम रखेंगे तो आंसर कैसा आएगा, ये 2 cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू ये आ गई तुम्हारे पास, ये तो एज इट इज रहेगा। ये एज इट इज अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, अपन ने वैल्यू निकाली cos 2 पाई बाई 3 की, तो कितने है तुम्हारे पास -1/2 है ना, इसकी वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपको कितना बचा cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब ये एक्चुअली हो गया माइनस ऑफ cos 2 पाई बाई 3 और प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, दोनों कैंसिल होके आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया 24। तो ये इसका प्रूफ है। ये इसके बताया मैंने कि पिछले बार अगर से किसी को साइन का नहीं समझाऊंगा तो उसको मैंने cos में लेके बताया, cos का भी वही रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या होता cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, इनका आंसर हमेशा कितना आने वाला है 0। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखो, इसका आगे भी यूज है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पिछले प्रीवियस। चलो फिर हम आज नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। क्वेश्चन ऐसा है कि इन अ कोऑर्डिनेटर ABCD, in a quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, comma, sin of a plus b by 2 cos of sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 cos of a minus b by 2 plus sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 is equal to 2 is equal to 2। तो उससे क्वेश्चन पूछा देन द वैल्यू ऑफ sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 और sin d by 2 is then the value of क्वेश्चन आपके then the value of then the value of sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 sin d by 2 is equal to, options are first option 1 by 4, second option minus 1 by 4, 1 by 3 and then minus 1 by 3। So these are the options। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कोई एक कोऑर्डिनेटर ABCD में अगर से sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus sin c by 2 into cos c minus d by 2 is equal to 2 अगर से
तो उस टाइम पे ये रिजल्ट इसके वैल्यू क्या रहेंगे, द वैल्यू ऑफ sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 sin d by 2 is equal to what, all the terms are in the multiplication here, all the terms are in the multiplication, important thing is that सब term क्या है the multiplication है, तो उस टाइम पे ये सब की वैल्यू क्या रहेंगे ये अपने को निकालने का है। तो वेरी सिंपल वन, सबसे पहले हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे, है ना, इसमें यूज करेंगे फार्मूला। फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले तो तुमको यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो फार्मूला यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, क्यों नहीं कर सकते, तो sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 दोनों प्रोडक्ट में है, तो मैंने तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, जब भी प्रोडक्ट में रहेगा और दोनों का एंगल डिफरेंट रहेगा, देखो sin का एंगल a plus b by 2, cos का एंगल a minus b by 2, दोनों का एंगल डिफरेंट है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट का। मगर प्रोडक्ट का रूल यूज करने का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर 2 हियर, है ना, क्योंकि उसका रूल क्या है, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, 2 sin a cos b, ऐसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो हमको पहले 2 लाना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरी टर्म में देखो अगेन, sin का एंगल c plus b by 2, cos का एंगल c minus b by 2, दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, d फैक्टराइजेशन में। d फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक रिक्वायरमेंट है 2 की, तो ये फार्मूला 2 में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय बोथ साइड बाय 2, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करने से देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मेरा होगा फार्मूला 2 sin a plus b by 2 cos of a minus b by 2। बार बार यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि जब भी cos और sin मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का एंगल डिफरेंट है, तो हम ऑलवेज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी फैक्टराइजेशन, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर से दोनों का एंगल सेम है साइन और कॉस का, तो हम वहां पे कौन सा एंगल यूज करेंगे, डबल एंगल का फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस याद रखो, साइन का एंगल कॉस का एंगल सेम है तो वी हैव टू यूज डबल एंगल फार्मूला, और साइन का एंगल कॉस का एंगल डिफरेंट है तो वी हैव टू यूज डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, मतलब प्रोडक्ट फार्मूला। तो 2 sin इसमें अप्लाई करें, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहां पर ये भी हो गया 2 sin of c plus d by 2, 2 sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 is equal to 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 4। इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया। चलो फिर आगे, अब हम इसके आगे अगर से जाएंगे तो आगे अभी क्या कर सकते हैं, देखो ये फार्मूला होगा प्रोडक्ट का फार्मूला 2 sin a cos b। चलो बोलो फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर 2 sin a cos b। यस, याद है तुमको 2 sin a cos b का फार्मूला, sin cos अगर से है तो क्या होगा फार्मूला, sin प्लस sin का फार्मूला है, sin a plus b sin a minus b का फार्मूला, sin प्लस sin का फार्मूला मतलब sin a plus b प्लस sin a minus b का फार्मूला है ना। फार्मूला याद होना चाहिए, डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला 2 sin a cos b का फार्मूला sin of a plus b प्लस sin of a minus b। वही अगर से उल्टा हो गया, उल्टा मतलब पहले cos आ गया फिर sin आ गया, तो फार्मूला क्या मिलेगा, sin a plus b माइनस sin a minus b। उल्टा हो गया तो माइनस का फर्क है और सीधा रहा तो प्लस है, दोनों सेम आएंगे। देखो तो 2 sin a cos b का फार्मूला sin a plus b sin a minus b। चलो अप्लाई करो ये दोनों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो अप्लाई करने से फार्मूला क्या होगा, देखो ये मिलेगा आपको को sin a plus b, तो ये a और ये b है, a plus b प्लस sin a minus b, a माइनस b, ठीक है। उसके बाद में प्लस इसको अप्लाई करेंगे अगेन sin c plus d by 2 plus c minus d by 2 plus sin c plus d by 2 minus of c minus d by 2 is equal to, इसको सॉल्व करो तो देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले इसमें ये b कैंसिल,
a plus a 2a 2a divided by 2 डिनोमिनेटर सेम है तो a plus a 2a 2a divided by 2 मतलब ये आ गया तो sin a प्लस सेम इसमें भी प्लस का a माइनस का कैंसिल b plus b 2b divided by 2 मतलब sin b प्लस अगेन dd gets cancel c plus c 2c ये होगा sin c और लास्ट में प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए कितना मिलेगा अगेन dd cc gets cancel कितना मिलेगा d by 2 मतलब sin b that is equal to 4. So finally we got the condition sin a plus sin b plus sin a plus sin b plus sin c plus sin d is equal to 4. ये कंडीशन हमारे पास आता है. तो अब इसमें थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी दी है. तीनों की वैल्यू 4 है. देखो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल sin a plus sin b plus sin c plus sin d is equal to 4. ये तीनों की वैल्यू 4 कब आएंगी? When the value of these 4 comes, what is the condition here? When sin a is equal to 1, sin b is equal to 1, sin c is equal to 1, sin d is equal to 1. नहीं समझोगे तो हिंदी में बता. देखो यहाँ पर ये तीनों की वैल्यू 4 कब आएगी? जब इसमें से sin a कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, सॉरी 1, ये भी कितना रहेगा 1 और ये भी कितना रहेगा 1. जब ये सब 1 के इक्वल रहेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 है ना. तो कोई बोलेगा सर इसको 2 भी रह सकती है मगर 2 की वैल्यू कहां है? sin 2 की वैल्यू नहीं है. 1 की वैल्यू में मालूम है sin 90 एंगल अगर से 90 रहा तो वैल्यू कितनी आएगी 1. तुम बोलेंगे सर इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, फिर इसको ऐसा प्लस माइनस करो, वैसे नहीं जमेगा. एंगल में भी वैल्यू बैठना चाहिए. जैसे कि sin 90 की वैल्यू 1 है तो एंगल अगर से अपन एक जगह पे 90 ले लिया तो sin 91 sin 91 sin 91 sin 91 1 plus 1 plus 1 that is equal to 4 is there. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि चार टर्म की सम 4 है तो इसमें से कोई भी ये बोल सकता है कि यहाँ पे एंगल 100% जो है कितना रहा होगा 90 मतलब यहाँ पे a is equal to b is equal to c is equal to d is equal to कितना 90. इसके जगह अगर हमने 90 बिठाया तभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4. sin 90 1, sin b की जगह पे 90 रखो 1, sin c के प्लेस पे 90 रखो 1, sin d के प्लेस पे 90 रखो 1. तो ये कंडीशन में मगर आपको एंगल में क्या होना? एंगल में होना आपको a/2 b/2 c/2 एंड d/2. तो क्या करेंगे हम इसको व्हाट इज दैट हियर? इसको हम सीधे से क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. डिवाइड बाय 2 करने से ये होगा a/2 b/2 c/2 d/2 π/2 डिवाइड बाय 2 करने से कितना आ गया π/4. ये तो समझा ना सकते. π/2 के डिवीजन में 2 करने से ये 2 ऊपर गया π/4. बहुत से बच्चे 2 को कैंसिल करते हैं. ऐसा नहीं होता. याद रखो, कभी भी याद रखो π/2 और इसके डिवीजन में ऐसा तो ये एक्चुअल क्या होगा π/2 into 1/2 और ये कितना मिलेगा तुमको π/4. बहुत से बच्चों को देखा मैंने ये 2 अगर से तो डायरेक्ट इसको कैंसिल करते हैं. ऐसा नहीं होता. तो कितना मिलेगा π/4. तो अब तुमको हाफ एंगल सबके वैल्यू कितना है कि π/4 तो इसमें रख दो और इसको वैल्यू निकालो. इसमें रखने के बाद वैल्यू कितनी आएगी देखो एकदम सिंपल. देखो ये मिटाने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तो अपन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले इसमें. तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी थी d इक्वल टू 2 ये वाली इक्वेशन. मगर इसमें एक डाउट था. नो डाउट ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों के एंगल डिफरेंट है मगर इसको 2 के 2 नहीं था. ये भी दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों का एंगल डिफरेंट है मगर इसको भी 2 नहीं था. सबसे पहला काम हमने इसको 2 दिए. 2 कैसे दिए? हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, ये टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई. कितना हो गया 4. तो ये फार्मूला हो गया 2 sin a cos b का फार्मूला sin a plus b plus sin a minus b अगेन sin a plus b plus sin a minus b. सॉल्व करने के बाद ये आंसर 4 आ गया. यहाँ तो दिमाग ये लगा कि ये चारों का टर्म सम 4 कब आएगा? जब इसमें हम एंगल a की एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d चारों एंगल अगर से हम 90 के लेंगे तभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4. इसलिए ABCD कितना आ गया 90. बट यार हाफ एंगल भी वाला है तो सबको डिवाइड बाय 2 कर दो तो इनके सबकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4. तो अब हम क्या करेंगे एक कंडीशन में रख देंगे. तो इसको रखने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा देखो अभी. सो व्हाट वी कैन से दैट हियर therefore sin a/2 sin b/2 sin c/2 into sin d/2 is equal to वैल्यू रखो कितने आ गई π/4 है ना.
4 ऐसे ऐसे sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 मतलब ये आ गया 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू 1 बाय तो कितना है बोला सा 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू 1 बाय 2 1 बाय रूट टू 1 बाय 2 1 बाय 2 आंसर विल बी द 1 बाय 4 आंसर विल बी द 1 बाय 4 so I think it is your option number A पहला ही ऑप्शन है 1 बाय 4 कनाडा का क्या किया अपन ये हाफ एंगल की वैल्यू पाई बाय 4 आया तो इसमें रखो जैसे इसमें रखा पहले a बाय 2 की वैल्यू पाई बाय 4 दी होगा sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 इसमें रखो b बाय 2 के प्लेस पे कितना आ गया तुम्हारा पाई बाय 4 तो sin b बाय 4 की वैल्यू sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 अगेन c बाय 2 की वैल्यू कितनी पाई बाय 4 तो कितना मिला 1 बाय रूट 2 और इसी तरीके से ये भी क्या मिला 1 बाय 2 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 बाय 4 राइट है कळाला का सगळ्यांना सांग इज देयर एनी प्रॉब्लम कोणाला काय विचारायचे असेल तर विचारते किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं तो अपन आगे जाएंगे यस टेल मी इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन किसी को कुछ पूछना है क्या यस टेल मी नाउ फास्ट सांगा जरा नो प्रॉब्लम ओके अजून और कोई यस और कोई नहीं चलो अगले क्वेश्चन तरफ जाएंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही वाला है कि cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री cos 47 डिग्री is equal to it is equal to first option 3 by 4 में minus 3 by 4 1 by 4 minus 1 so again it is an important question देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सी एन नो तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज तुमको याद रखना पड़ेगा वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है देखो अभी कि जब भी cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या फिर sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर के टर्म में आता है जिसके यहाँ पे cos स्क्वायर 70 डिग्री cos स्क्वायर 47 डिग्री या फिर sin स्क्वायर 73 डिग्री sin स्क्वायर जब भी मतलब cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या फिर sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर के फॉर्म में अगर से आता है whenever the term comes in the form of cos square plus cos square or sin square plus sin square then we have to replace one value by sin square or cos square जैसे कि देखो लेकर कैसे कि जब भी क्या क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो तब क्या करेंगे दिस इंप्लाइज क्या करेंगे तब इसमें से एक टर्म को हम क्या रिप्लेस करेंगे वन टर्म इज रिप्लेस बाय सपोज cos स्क्वायर में है तो क्या में रिप्लेस करेंगे इसको अपन sin स्क्वायर में और अगर से sin स्क्वायर में है तो क्या में रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर में ये इंपॉर्टेंट है याद रखो तो यहाँ पे ऑलरेडी cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम क्या में कन्वर्ट करेंगे उसको sin स्क्वायर में यही क्वेश्चन अगर से sin स्क्वायर में आता था तो हम क्या में कन्वर्ट कर देते cos स्क्वायर तो ये रिजल्ट याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो देखो अब इसको हाउ टू अप्लाई दैट वन वेरी सिंपल वन ऑप्शन की कोई जरूरत है आपके लिए देखो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है cos स्क्वायर 73 डिग्री cos स्क्वायर 47 cos 73 डिग्री cos 47 डिग्री सो इट इज इक्वल टू क्या करो इसमें दोनों प्लस प्लस में है तो एक को हम क्या करेंगे cos sin के फॉर्म में लिखेंगे इसको cos स्क्वायर 47 कैन बी रिटन एज
1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 27 का 47 कितना, साइन स्क्वायर ऑफ कितना लिखूं, सबको मालूम है cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कैसे लिखो बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 47 लिखो, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 47 है ना, फार्मूला है ना होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हमने क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 लिखे। अब देखो प्लस, मतलब कभी भी याद रखो cos cos की जोड़ी, cos cos का पेयर, cos का एंगल 73, ये cos का एंगल 47, दोनों प्रोडक्ट में और दोनों का एंगल डिफरेंट यदि है तो हम उसको डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी बताया मैंने, देखो देखो जब भी साइन ये cos b, cos ये cos b, cos ये sin b, cos a cos b, then sin a sin b, जब भी प्रोडक्ट बनेंगे और एंगल उनके डिफरेंट है तो हमारा पहला काम, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी बल में, हम उसको डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, उनको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ 2 है या नहीं, 2 प्रकट करना पड़ेगा। 2 कैसा प्रकट करेंगे, इसको 2 देंगे तो यहाँ पे 2 की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 2 की एडजस्टमेंट, यहाँ पे 2 और ये 2 की एडजस्टमेंट, सिमिलरली दिस। तो क्या बात याद रखिए अपन ने, यहाँ पे cos और cos दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों को डी फैक्टराइजेशन में लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है तो 2 की रिक्वायरमेंट है, मगर यहाँ 2 नहीं है तो 2 हम दिल से घर से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 1/2 और ये 2 की एडजस्टमेंट, ओके। तो ये तुम्हारे पास आ गया, ये 1 को इधर लेके आ जाओ, 1 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 1/2, ये हो गया 2 cos a cos b का फार्मूला, है ना, 2 cos a cos b का फार्मूला समझना माइंड है, समझ का 2 cos a cos b का फार्मूला, 2 cos a cos b का फार्मूला cos a plus b plus cos a minus b, तो cos a plus b म्हणजे 73 plus 47 प्लस cos a minus b म्हणजे 73 minus 47, आला फॉर्म्युला। आता बघा हा फॉर्म्युला मी स्टार्टिंगला तुम्हाला लिहून दिलेला आहे आयडेंटिटीज मध्ये, हे तर तुम्हाला आठवण नसेल तर हे फॉर्म्युला पहिल्या लेक्चर मध्ये लिहून दिलेला आहे, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a का फॉर्म्युला, याद रखो ये फॉर्म्युला, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या रहता था, cos ऑफ, है क्या याद, क्या भूल गए, cos ऑफ a plus b into आयडेंटिटीज मध्ये लिहून दिलेला आहे बघा जरा घरी, cos ऑफ a plus b into cos ऑफ a minus b, ये फॉर्मूला रहता, ये प्रूव भी करके बताया मैंने, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b का फॉर्मूला आया कैसा, ये प्रूव भी करके बताया वाला है, ये अभी याद रखो, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b का फॉर्मूला cos a plus b into cos a minus b से, याद रखो, नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज होने वाला है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आइडेंटिटीज में लिखा वाला है और उसको प्रूव भी करके बताया वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b इक्वल टू cos a plus b into cos a minus b, तो रखो इसमें, तो ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर a मतलब 73 minus sin स्क्वायर b मतलब 47, अप्लाई का फॉर्मूला, सो वी गॉट हियर 1 plus cos a plus b 73 plus 47, 7 3 10, 7 4 11, 120, ठीक है, 120 या ब्रैकेट करो अपन, इनटू cos ऑफ कितना 26 डिग्री, राइट है, तेरा मेरे साथ भी अच्छे राइट, प्लस 1/2 cos 120 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री, तो देखो इसको सॉल्व भी करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे इसका, तो आंसर कितना आएगा, देखो ये हो गया 1 plus
आताच मी वैल्यू काढून दे cos 120 देखो मैंने अभी वैल्यू निकाला था cos 120 मतलब cos 180 minus 60 180 में स्टार्ट किया 120 तो ये cos 180 मतलब minus cos 60 तो minus cos 60 की वैल्यू minus 1/2 तो cos 120 की वैल्यू हो गई minus 1/2 तो प्लस minus 1/2 cos 26 डिग्री एडिस है ना ये -1/2 ये प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 cos 26 डिग्री तो कारण से कितना है 1 -1/2 cos 26 प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/2 into 20 cos 26 डिग्री तो ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2 cos 26 कैंसल इसको तुम सॉल्व करेंगे तो 1 1/4 चार में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 1/4 व्हाट वी गॉट हियर 3/4 आंसर विल बी 3/4 गॉट इट इसमें सिर्फ दो फार्मूले याद रखना जरूरी है ये फार्मूला बाद में आगे भी यूज होने वाला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फार्मूला क्या है cos a plus b into cos a minus b प्रूफ करके दिया वाला है तुम्हारे को इसके मैं डायरेक्ट यूज करा यहां पर और ये वैल्यू तुमको निकालने आती है बस ठीक है अपन कोई चीज इंपॉर्टेंट है गॉट इट और नॉट आया क्या समझ में बोलो यस टेल मी हो नाही काहीतरी सांगा तर पुढे जाता येईल यस ओके व्हेरी गुड यस म्हणत असेल तर मग आता पुढचा क्वेश्चन घ्यायला हरकत नाही सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो सी हियर नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर प्लीज सी हियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपल्याकडे if x plus y plus z if x plus y is equal to z comma then condition is here very clear if x plus y is equal to z then the value of cos square x plus cos square y plus cos square z cos square z minus 2 cos x 2 cos y 2 cos z 2 cos x 2 cos x cos y cos z is equal to so the options are -1 1 0 and then very simple question ask again वही टाइप पे क्वेश्चन है मगर कैसा पूछने वाला है देखो अभी थोड़े अलग अंदाज में पूछने वाला है क्वेश्चन तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे देखो वही टर्मिनोलॉजी cos square x plus cos square y अभी मैंने लिख के दिया था कि जब कभी क्वेश्चन में cos square plus cos square का फॉर्म या फिर sin square plus sin square का फॉर्म हो तो रिप्लेस 1 cos square by sin square है ना तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों वही फॉर्म में है तो हम इसमें क्या करेंगे हियर नाउ here in that condition what we to use here गुड सर्व घटक काय करते बघा त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच फॉर्म मध्ये यूज करता येईल मुलं कुठे गेले बाकीची दिसत नाही याच्यामध्ये लेक्चर होतो का पाचला कोणाचं बरेच मुलं गेले वाटतं ठीक that's it पाचला लेक्चर होतो तर व्हाट हैव डन हियर if x plus y is equal to z then cos square plus cos square है तो क्या करेंगे यहाँ पे वही सेम कंडीशन cos square x plus cos square y की जगह पे हम चेंज करेंगे वही सेम कंडीशन of z is equal to बोलो क्या यूज करूँ यहाँ पर सबसे पहले cos square x plus cos square y बनेंगे 1 minus sin square y plus cos square z
z is nothing but x plus y minus 2 cos x cos y and replace again that z by x plus y. ओके, देखो अभी ये वन को थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ रखेंगे स्टार्टिंग में प्लस माइनस 2 cos x cos x plus y हा z च्या जागी मी x plus y वापरलं इथे सुद्धा हा z च्या जागी x plus y वापरलेला आहे. ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे सबको मालूम है ये फार्मूला अभी के सेम फार्मूला cos square a minus sin square b. तो फार्मूला क्या है 1 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे अपन cos a plus b into cos a minus b. हम लोग थोड़ी होशियारी करेंगे यहाँ पे, दोनों का फार्मूला हो गया cos a plus b into cos a minus b और इसके साथ ये भी टर्म अंदर लेंगे तो इसमें से हम लोग बाद में cos x plus y कॉमन निकाल लेंगे. तो cos square of x plus y